यूक्रेन के उत्तरी शहर प्रिलुकी में बृहस्पतिवार को सुबह रूस ने ड्रोन हमला कर दिया। रूस के इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है जिसकी उम्र 1 साल थी। इस हमले में बच्चे की मां और दादी की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि यूक्रेन के हमले के बाद अब रूस ने यूक्रेन के प्रिलुकी शहर पर ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा ड्रोन हमले से शहर में 6 लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करने के कुछ ही घंटे बाद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे प्रिलुकी के एक रिहायशी इलाके में 6 ड्रोनों ने हमला किया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि ड्रोन हमले में जिस बच्चे की मौत हुई है वह एक आपातकालीन कर्मचारी का पोता था। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा, बचाव दल के एक सदस्य ने अपने ही घर में हुए हमले का जवाब दिया। पता चला है कि शाहिद ड्रोन ने उनके घर पर हमला किया था। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ है। ट्रंप के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस सप्ताह के अंत में यूक्रेन द्वारा रूसी सैन्य हवाई अड्डों पर किए गए ड्रोन हमलों का जवाब जरूर देगा। अधिकारियों के अनुसार प्रिलुकी में हुए ड्रोन हमले में 6 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रिलुकी की आबादी 50,000 है। यह शहर यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 100 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह इलाका लड़ाई से दूर माना जाता है और यहाँ कोई सैन्य ठिकाना भी नहीं है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने रात भर में अलग अलग इलाकों में कुल 103 ड्रोन हमले किए हैं। इसके अलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई। जिन इलाकों पर हमले किए गए उनमें डेनेट्स्क, खार्किव, ओडेसे, सुमी, चेनेरिव, डिनप्रो और खार्सन शामिल हैं। ज़ेलेंस्की ने आगे बताया कि यह एक बड़ा हमला है और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और सामूहिक रूप से दबाव डालने का एक और बड़ा कारण बन चुका है। रूस ने 5 जून की रात को यूक्रेन के 2 प्रमुख शहरों प्रिलुकी और खार्किव पर सीरियल ड्रोन हमले किए थे। हमले में प्रिलुकी में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों के लोग मारे गए, जिनमें अग्निमिशन सेवा प्रमुख की पत्नी, बेटी और 1 वर्षीय पोता शामिल है। वहीं खार्किव में ड्रोन हमला इतना तेज था कि 7 रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, 18 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 4 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी प्रशासन का कहना है कि यह हमला विशेष रूप से निवासी इलाकों को निशाना बनाकर किया गया, जिनका कोई सैन्य महत्व नहीं था। स्थानीय समय अनुसार देर रात 2:30 बजे ड्रोन विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी, जिससे कई लोगों की नींद खुली और फिर अफरा तफरी मच गई। इन हमलों से खार्किव में कई इमारतों और वाहनों को नुकसान हुआ है। आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही हैं। यूक्रेन के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों का लगातार शिकार बनता रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को आम नागरिकों के खिलाफ क्रूरता बताया और पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम में तत्काल मदद की अपील की। खार्किव के मेयर एगोर टेरखोव ने कहा कि हम एक बार फिर उन लोगों को दफन कर रहे हैं जिनकी मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वे यूक्रेनी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब तक लगभग 10 लाख जानें निकल चुका है, जिसमें सैनिकों और नागरिक दोनों की जानें शामिल हैं। यह युद्ध अब 21वीं सदी का सबसे जानलेवा संघर्ष बन चुका है। नई रिपोर्ट्स में भी यह खुलासा हुआ है। रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच लगातार जारी संघर्ष में अगर सिर्फ अप्रैल महीने की ही बात करें तो अप्रैल 2025 तक सिर्फ 1 महीने के अंदर 209 नागरिक मारे गए थे, जिनमें से 19 मासूम बच्चे शामिल हैं। ब्रिटानिका और आईकैन के अनुसार 1945 के अंत तक हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। नागासाकी में ये संख्या करीब 74,000 थी। ये दोनों परमाणु हमले मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी रहे हैं, जबकि इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में गाजा में अब तक 62,614 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। अब रूस के इस हमले के बाद एक बात तो साफ है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अपने चरम पर है और उनके बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है, जिस कारण अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रूस यूक्रेन पर एक परमाणु हमला भी कर सकता है, क्योंकि रूस की डॉक्ट्रिन के हिसाब से अगर उसके परमाणु क्षेत्रों पर हमला किया जाता है तो उसे परमाणु हमले की तरह ही लिया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।